बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल तेज़ी से तब्दील हो रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस तब्दीली का मरकज़ बन चुकी हैं। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है और पाकिस्तान में इस दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह तब्दीली आसान होगी या हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम इन नुकात पर अहम बात करेंगे जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुस्तकबिल को तश्कील दे सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने 2030 तक मुल्क में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ करवाने का हदफ तय किया है, जो कि एक बड़ा कदम है। इस हदफ के तहत मुकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों को मदऊ किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार करें और फ़रोग़ दें। इस सिलसिले में सैरस-3 और होनरी भी जैसी गाड़ियाँ नुमायाँ हैं। सैरस-3 जो कि लाहौर में ज़िगल ऑटोमोबाइल्स के ताउन से मुकामी सतह पर तैयार हो रही है, एक जदीद इलेक्ट्रिक SUV है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए बेहतरीन है। इसमें DC फास्ट चार्जिंग का निज़ाम मौजूद है, जो सिर्फ 30 मिनट में 80% तक चार्ज कर सकती है। दूसरी तरफ होनरी भी एक छोटे साइज़ की गाड़ी है, जिसे दीवान मोटर्स ने मुतारफ़ करवाया है। ये गाड़ी अपनी कम कीमत की वजह से दरमियाने तबके के लिए पुरकशिश हो सकती है, लेकिन इसकी महदूद रेंज और कम पावर कुछ सार्फिन को मुतासर कर सकती है। लेकिन सिर्फ गाड़ियाँ लाना ही काफ़ी नहीं, पाकिस्तान में चार्जिंग स्टेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मसला है। बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशंस की कमी की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद ये कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत भी आम खरीदार के लिए बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ताहाल एक लग्जरी आइटम बना हुआ है। हुकूमत ने 2030 तक के लिए एक जामा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें चार्जिंग स्टेशंस की तामीर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी में कमी और मुकामी सनत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात शामिल हैं। लेकिन मकामी मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि ये पॉलिसी ज़्यादातर दरामदी कंपनियों को फ़ायदा दे रही है, जिससे इनकी मुसाबकत महदूद हो रही है। माहिरीन के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कामयाबी के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, मुकामी सतह पर पार्ट्स की तैयारी, ताकि कीमतों में कमी हो सके। मुल्क भर में चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर का क़याम, आवाम में शऊर उजागर करना, ताकि लोग जान सकें कि यह सरमायाकारी तवील मुद्दती तौर पर फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही माहौलियात की बेहतरी भी एक अहम नुकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ न सिर्फ कम कार्बन अखराज करती हैं, बल्कि ईंधन पर इन्हिसार करके मुल्क की मईशत को भी मुस्तहकम कर सकती हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका फराहम कर सकती हैं, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं जितना दिखाई देता है। हुकूमत, निजी शोबे और आवाम को मिलकर इन चैलेंजेस का सामना करना होगा। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस इनकलाब को कामयाबी से अपना सकेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।